31 जनवरी 1990 मुजफ्फरपुर बिहार। दिन था सरस्वती पूजा का। शाम का वक्त था, सड़क पर रौनक थी और उसी बीच से गुजर रहा था एक बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह। 4 गाड़ियां, दर्जन भर हथियार बंद लोग और हर किसी के हाथ में पिस्तौल बंदूक। छाता चौक के पास अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। कुछ लोग इंजन देखने लगे। खुद चंद्रेश्वर गाड़ी से उतरा, सिगरेट निकाली और जलाने ही वाला था कि एक गोली चली। हाँ, और एक गोली उसकी पीठ को चीरती हुई आर पार निकल गई। कुछ पल में ही हवा गोलियों की आवाज से भर उठी। किसी को अपनी बंदूक उठाने का मौका तक नहीं मिला। जब धुआं छटा तो सड़क पर लाशों की कतार थी और धुएं के पास से एक शख्स उभरा। 6 फुट का कद, गोरा रंग, घुंघराले बाल, कंधे पर टंगी थी AK-47। वो चंद्रेश्वर के ऊपर जाकर बोला, कहा था ना आज ही के दिन खत्म कर देंगे। फिर एक पूरी मैगजीन उसके शरीर में उतार दी। उस दिन बिहार ने पहली बार AK-47 की आवाज सुनी और ट्रिगर दबाने वाला था अशोक सम्राट, जिसे लोग बिहार का पहला डॉन भी कहते। बेगूसराय के खोखारा गांव का अशोक शर्मा बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसने AA किया और पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखा, लेकिन गुस्से की आदत ने उसकी जिंदगी मोड़ दी। इतना गुस्सा कि गांव वाले उसे अशोक पगला कहने लगे। कॉलेज के दिनों में उसका एक दोस्त बना रामविलास चौधरी, जिसे वो प्यार से मुखिया बुलाता था। दोनों हर काम साथ करते थे। दोस्ती ऐसी कि गांव में मिसाल दी जाती थी। अशोक ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की, लेकिन उसी दौरान दोस्त रामविलास ने घरेलू कलह से तंग आकर जहर खा लिया। अशोक ने यह खबर सुनी और खुद को गोली मार दी। दोनों बच गए, मगर अशोक का पुलिस वाला सपना खत्म हो गया। 80 के दशक की शुरुआत में जब गांव में खाद की खेपें सड़क के किनारे रखी जाती थी, अशोक ने वहीं से चोरी शुरू की। फिर उसने रामविलास के साथ मिलकर इलाके में दबदबा बना दिया। बुलेट मोटरसाइकिल, खुली जीप, हथियार, सब कुछ फिल्मी अंदाज में। लेकिन सफलता ने दोस्ती तोड़ दी। व्यापारियों ने दोनों में फूट डाल दी। बंटवारे में रामविलास को सब कुछ मिला। अशोक के हिस्से सिर्फ एक टूटी मेटाडोर और बुलेट आई। अब दोस्त दुश्मन बन चुका था। एक रात रामविलास के लोगों ने उस पर हमला किया। अशोक किसी तरह जान बचाकर थाने में घुस गया। उसे समझ आ गया बेगूसराय अब उसके लिए नहीं बचा। साल 1986 में मुजफ्फरपुर में बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह का बेटा तिलक पर चढ़ रहा था। भीड़ में अशोक भी था। किसी ने शरबत ऑफर किया तो वो मुस्कुराकर बोला, मुझे शरबत नहीं, खून चाहिए। कुछ सेकंड बाद गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लोग भागे, चंद्रेश्वर बच गया, पर उसके कई परिजन मारे गए। यहीं से अशोक का नाम अशोक सम्राट बन गया। अब वो बिहार का नया डॉन था। 1989 में चंद्रेश्वर ने उसके साथी मिनी नरेश को मौत के घाट उतार दिया। अशोक ने कसम खाई, अगली सरस्वती पूजा पर बदला लेगा। और ठीक 1 साल बाद 31 जनवरी 1990 को उसने चंद्रेश्वर को छाता चौक पर AK-47 से छलनी कर दिया। इस वारदात ने बिहार को हिला दिया। लोगों ने पहली बार एक अपराधी के हाथ में सेना की बंदूक देखी थी। पटना में रहते हुए अशोक को एक बैंक अधिकारी की बेटी भाव्या से प्यार हुआ। दोनों ने शादी कर ली। भव्य स्वागत में पूरा बिहार उमड़ा। 500 गाड़ियों की बाराती, बाहुबलियों की मौजूदगी और पुलिस की खामोशी। शादी के बाद अशोक ने राजनीति में कदम रखा। पहले दूसरों को जिताने की कोशिश की, फिर खुद चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। 5 मई 1995 पुलिस ने इनकाउंटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 3 अपराधियों के मारे जाने की खबर थी, जिनमें से एक की पहचान नहीं हो पाई। बाद में पता चला वो तीसरा आदमी था अशोक सम्राट। वो अपनी नीली मारुति से जा रहा था। पीछा हुआ, खेतों में भागा, एक गांव में घुसा। पुलिस और ग्रामीणों ने घेर लिया। घर में आग लगी, फायरिंग हुई और वहीं सब खत्म हो गया। अशोक के चेहरे पर गोली लगी थी। पहचानना मुश्किल था। जब घर वालों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, हाँ यही है वो अशोक सम्राट। कहते हैं अगर वो उस दिन बस 1 किलोमीटर और दौड़ लेता तो शायद अपनी पत्नी के गांव पहुंचकर जिंदा बच जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक दबंग, एक बाहुबली, एक गैंगस्टर का अंत बिहार में हो गया।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।